हेलो एवरीवन, वेलकम टू मर्सी टीवी रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है राहुल मंडल, जिनका सिलेक्शन हुआ है न्यूजी गोवा में जनवरी बैच के जीपी रीडिंग कोर्स के लिए। तो राहुल, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। ओके। राहुल, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। First of all, my name is Rahul Mandal. I have completed my class 10th and 12th from DAV Public School, Pakur. And my father is a businessman and my mother is a housewife. Uh, I have listened. I have gone for national volleyball in 2021, and I am national volleyball player. And I have listened from my big brother about merchant navy, how to come in this field, and how many courses are there. Just I have attracted with this course in GP rating. I have listened about GP rating. There are three colleges, reputed colleges, give the GP rating GP rating course. मैम, ये मेरा पहला टाइम था कि मैंने अप्लाई किया है, और मैंने ये प्रिपरेशन पहले से चालू रखी थी कि मेरे भैया खुद हमको वो ट्रीट करते थे कि कैसे तुमको प्रिपरेशन करना है। तो वो हमको जब भी अपने हॉलीडे पीरियड में आते थे, जॉब के पीरियड से वो जब छुट्टी लेके आते थे, तो वो हमको ट्रीट करते थे कि तुमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके बाद हमको ये गाइडलाइन आपके कोचिंग से मिला कि क्या क्या इसमें, और उससे हमको प्रभाव पड़ा कि और क्या हमको सुधार करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, प्लस एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैम, उससे मेरा थोड़ा हिम्मत भी बढ़ गया कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो मैम, मैंने जब एग्जाम दिया तो मेरे को इजी लगा, क्योंकि मैम वो मैंने सारा कंप्लीट वो पढ़ चुका था। प्रदीप सर जो हमको बहुत हेल्प किए इस कोर्स के बदौलत, हम जो कोर्स ये लिए थे, तो उस टाइम लग रहा था कि शायद मैं ना कर सकूं, मैं थोड़ा तो कमियां हैं मेरे ऊपर। तो मैम, ये कमियां ये जो भी थी मेरे अंदर, ये कोर्स लेने के बाद ये सारा चीज दूर हो गया कि हमको तो कि सारा चीज क्लियर हो गया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या सिलेबस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने धीरे धीरे वो क्लासेस ऑनलाइन किए। उसके बाद मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया कि क्या क्या रिवीजन करने से ये हमको पता चल गया कि सेम क्वेश्चन रहे बट वो थोड़ा चेंज रहे, तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने वो प्रैक्टिस धीरे 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 वो मेरे नॉर्मल होते रहे। तो मैम, इससे मेरे एक हेल्प हुआ कि वहां जाने के बाद ये हिम्मत तो था कि मैं क्लियर कर लूंगा। जब मैं पहली बार न्यूसी गोवा इंटर किया तो थोड़ा डर लग रहा था, बट मैं अपने आप जानता था कि मैं क्लियर कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के प्रिंसिपल आके सारा कुछ समझाए। न्यूसी गोवा के प्रिंसिपल बहुत बहुत फ्रैंकली एंड बहुत अच्छे इंसान है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल आए, हम लोग को सारा चीज बताएं कि क्या क्या इस जीपी रेटिंग में होता है, यहाँ आपका क्या क्या रूल है, आपको क्या क्या कैसे पढ़ना है। ये सारा चीज उन्होंने पहले एक पॉइंट में बता दिया तो जब कि आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको सब यस मैम। चीजों के बारे में इंफॉर्म कर दिया जाता है, क्या रूल्स है, कैसे करना है, सब चीजों के बारे में, राइट? यस मैम। ओके। यस अच्छा, मैम। राहुल, आपने जैसे अपने अपने बारे में बताया, मतलब लगभग सारी जर्नी तो आप बता ही चुके हैं। लेकिन मेरा ये यस मैम। क्वेश्चन है आपका कि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि आप एक फुटबॉलर वॉलीबॉल चैंपियन मैम। रह चुके हो, राइट? यस मैम। तो आपने जब आप वहाँ पे फुटबॉलर चैंपियन रह चुके थे, तो वहाँ पे अपनी जर्नी कंटिन्यू की नहीं की? क्योंकि लोग। मैम, जर्नी इसलिए कंटिन्यू हम नहीं कर पाए क्योंकि मैम, जब मेरा क्लास 10th का, मेरे पास दो ऑप्शन था कि ये हमको दो बार नेशनल खेलने मिले। जब मेरे क्लास 10th की एग्जाम चल रही थी उस ये तो दौरान, आपने नेशनल लेवल पे खेला है? यस मैम, अच्छा, अच्छा। और एक था मैं क्लास 12th का ये में। तो मैम, उस टाइम साइंस का ये था, तो पापा मना कर चुके थे कि नहीं, साइंस लिए हो तब थोड़ा हार्ड रहेगा, इसलिए मैम वो फोकस थोड़ा छूट गया। और मैम, मेरा पीसीएम लेना एक खुद मेरे में चैलेंज था कि इसको हमको किसी तरह भी अपना रैंक, मतलब किसी तरह भी अपना परसेंटेज ज्यादा लाना है कि आगे जाके ये पीसीएम मेरे काम आए। वो पीसीएम ओके। डिग्री लेके कोई फायदा नहीं है, विद इन 40% 50% वो सब ला सकते हैं। हमको अपना परसेंटेज आगे बढ़ाना था, इसलिए मैम वो गेम को हमको लाइफ से आउट करना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज
हम सीरियसली बता रहे हैं, वो मेरे एक तरह से लाइफ थी। मेरे वॉलीबॉल, हमको कहीं से आज पाकुड़ में, हम जहाँ रहते हैं झारखंड में पाकुड़ में, तो आज हमको जो भी जानता है वो वॉलीबॉल के वजह से हमको जानता है कि हाँ ये लड़का वॉलीबॉल अच्छा खेलता है। इसके वजह से हमको सबको यहाँ पाकुड़ में पहचानते हैं। बट अगर गेम में भी आप मैम चाहते नेशनल तो बहुत इंटरनेशनल अच्छा नहीं। कर सकते थे। मैम वही है कि पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में कि ये है कि मेंटेलिटी में सेट रहता है कि बच्चे पढ़ाई में आगे जाएं या कोई कोर्स कर ले तो वो आगे जा सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए था। पेरेंट्स मेरे सपोर्ट किए थे, बट उनका भी एज हो रहा है मैम स्पोर्ट्स कोटा में, कि ये चीज है कि आपको लगे रहना पड़ेगा। इसमें फाइनेंशियल आपको बहुत हेल्प की जरूरत है। राहुल, यहाँ पे मेरा इस, भी मैं भी एक अपना पॉइंट रखना चाहूंगी। चाहे यस ये मैम गेम बोलिए। का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में आपको यस मैम। कंसिस्टेंसी तो बना के रखनी ही पड़ेगी यस अगर मैम, आपको लाइफ वो में आगे कंसिस्टेंसी जाना है तो। मेंटेन करने के लिए मैम पेरेंट्स के भी सपोर्ट होने चाहिए, और प्लस मैम फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए। जो मैम थोड़ा दिक्कत हो रहा था कोविड के टाइम में, हमको बहुत सारा मतलब कि दिक्कत आई कि किट वगैरह खरीदने में। मैम एक एक वॉलीबॉल हम लोग प्राइस 2 to 3 thousand जाती है। ऊपर से मैम हम लोग का फिटनेस मेंटेन के लिए प्रोटीन, ये सब बहुत सारे वगैरह वगैरह है। तो मैम ये चीज के लिए तो थोड़ा हमको राहुल, पीछे हटना पड़ा। जैसे आप बोल रहे हैं कि यस मैम। फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी आपको, तो यस जैसे मैम। न्यूजी में आपका सिलेक्शन हुआ है तो वहां पे भी आपको तो फीस पे करनी पड़ेगी फाइनेंशियली, तो वहां पे भी मैम आपको जरूरत मैम फीस उस टाइम जो पे कर, मैम कोविड के टाइम में एज हम ट्रांसपोर्टर है मेरे पापा, है तो उस टाइम, कोविड के टाइम पे। यस यस मैम कोविड के टाइम में मैम, उस टाइम क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस एकदम ठप पड़ गया था, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं चल रहा, तो मैम और घर बैठाए बैठाए उसमें ईएमआई पे करना पड़ती है। तो ओके। मैम वो ईएमआई पे करना एक बहुत बड़ा ये चीज होता है, रोल होता है। हम लोग ईएमआई पे नहीं करेंगे उस चीज का, तो मैम वो चीज हम लोग से छीन लिया जाएगा, क्योंकि मैम वो टोटली एक लोन है हम लोग के ऊपर। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती तब तक वो कम्प्लीटली लोन है। और मैम उस टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए हम बता रहे हैं मैम, तो क्योंकि आपने कोविड के टाइम में। यस मैम। राहुल, तो आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए मर्चेंट नेवी को चूज किया। यस मैम। मैम जैसे मेरे पापा हमको जैसे अपने बड़े किए, कुछ भी मतलब डीएवी स्कूल में पढ़ा है। वो एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल है। वो ये पाकुड़ और झारखंड के लिए वो सबसे महंगा स्कूल है। तो उन उसमें पढ़ाए हमको। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं, कि वो चाहते थे कि जैसे मैं दिक्कत कर रहा मतलब मैं, जैसे मैं, हमको खेलना पसंद था, हमको वॉलीबॉल में ही जाना था मैम, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये एक चीज हो गया कि कोविड के टाइम में मैम प्रैक्टिस छूट गया। प्रैक्टिस एकदम छूट गया, घर में कोई प्रैक्टिस होता नहीं था। प्लस आपका थोड़ा ये इधर फाइनेंशियल भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैंने वो गेम को क्विट कर दिया। और अपना एक कि सिद्धांत बनाया कि नहीं, हमको कुछ करना है। उस दौरान भैया भी हमको बताएं कि तुम एक काम करो, मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी करो। जी, ये बताइए कि जैसे अभी आपके अ, आपने बताया है मुझे अपना, जब आप इंट्रो बता रहे थे तो उस टाइम आपने बताया कि आप साइंस स्ट्रीम से थे, राइट? तो फिर यस मैम। आपके पास में बायो थी या मैथ थी? अच्छा, ये बताइए मुझे मैम मैम पहले। मैथ मैथ। तो आईएनसीईटी क्यों चूज नहीं किया आपने? मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टूडेंट मैम, एक बार एग्जाम देके मैंने देख लिया मैम, उसमें मैंने दिया, तो हमको कुछ लगा कि इसमें थोड़ा खामियां रह जा रही है मेरे तरफ से, क्योंकि मैम हम एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस दौरान मैम साइंस के बीच में एक थोड़ा सा लंबा गैप हो गया। मेरे को सच बताएं मैम, हमको फिजिक्स एकदम पसंद नहीं है। हमको केमिस्ट्री और मैथ में मेरा ये दोनों चीज में पकड़ था, तो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि फिजिक्स में मैं कहीं मार ना खा जाऊं, क्योंकि मैं फिजिक्स में मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैंने क्लास 12 का एग्जाम दिया था, तब हमको इतना याद है कि केमिस्ट्री मैथ हम 2-3 बार रिवीजन कर चुके हैं, बट फिजिक्स मेरा एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रीजन, क्योंकि मैं फिजिक्स से हमको बचपन से थोड़ा डर लगता था, मतलब कि समझ नहीं आता था। रियलिटी में बता रहा हूँ, थोड़ा सा डर लगता था कि मैं नहीं सकूंगा, ये चीज मेरे अंदर था। तो वो राहुल, आप मैथ तो मैथ मेरा, आप क्या सकते थे? यस मैम मैं जा सकता था, बट मैंने एक बार एग्जाम दिया,
तो मैम उसमें थोड़ा हमको डर लगा कि शायद हमसे ना हो। तो मैम इस साल मेरे से नहीं होता तो मैं ऑब्वियसली अगले साल भी अप्लाई करता। बट मैंने सोचा कि ईयर गैप करके कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो जीपी रेटिंग के द्वारा भी मैं जा सकता हूँ। मैंने मैम ये भी घर में सबको बोल चुका हूँ मैंने कि मैं 3 साल का मैं जब कॉन्ट्रैक्ट लूंगा कोई शिप के साथ, मैं 3 साल घर नहीं आऊंगा। मैं 3 साल कॉन्ट्रैक्ट करके अपना 36 मंथ का जो शिपिंग है वो कंप्लीट करके मैं फिर से एग्जाम दूंगा और मैं फिर से आगे ये अपना पोस्ट को अपग्रेड करना चाहूंगा। तो मैम। अभी से आप माइंडसेट लेके चल रहे हो कि यूपीएससी के लिए यस आपने मैम। प्रिपेयर करना है, ये तो बहुत अच्छा हाँ। है राहुल। तो हम्म। जैसे राहुल आप प्रिपेयर कर रहे थे नूसी गोवा के लिए, तो जैसे वहाँ पे आपका एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम हम्म। मुझे ये बताइए कि नूसी गोवा का जो एग्जाम होता है उसका लेवल क्या होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे एग्जाम देते हैं बट नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो उसका लेवल क्या होता है, क्या इंटरव्यू का लेवल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर वन टू चार प्रभाव मतलब कि 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट हम्म। स्टेप होते हैं कि हाँ फर्स्ट स्टेप हम लोग जब वहाँ घुसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल आके सब कुछ समझाए एज अ वो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप वो आपका एग्जाम। एग्जाम में आपको एक अलग मतलब क्या कि न्यूज समझाते हैं, तो इसको वो एक्सप्लेन कीजिए। समझाते हैं कि आपको किस तरह एग्जाम वहाँ देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद वो नूसी गोवा के बारे में बताते हैं अपने पास्ट के बारे में कि ये ऐसा ऐसा रह चुका है या ये कंपनी प्लेसमेंट देने के लिए आती बेसिकली है। आपको न्यूज़ से क्या मैम? इंट्रोड्यूस कराया जाता है, राइट? यस मैम। टोटली ओके नूसी देन से फिर इंस्टीट्यूट का। यस मैम। उसके बाद जब इंट्रोड्यूस करा देते हैं देन उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? मैम दूसरा स्टेप होता है वो अपने लाइब्रेरी में लेके जाते हैं। उसी का जो लाइब्रेरी होता है उसमें बैठा के सारे बच्चे को, विद इन हम लोग 40 स्टूडेंट्स थे एक साथ। और बेंच मतलब कि सिंगल रो में थी और डिस्टेंस अप्रोक्स थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस रख दिए गए थे कि कोई चीटिंग ना कर सके। बस इतना था। और जो इन्विजिलेटर था वहां का वो राउंड कर रहा था कि कोई बच्चा चीटिंग ना करे। अपने जो इन्विजिलेटर एक ही बात बोल रहे थे वहां जो तुमको आता है वो लिख के जाओ। ओके, तो फिर उसके बाद आपका एंट्रेंस हुआ and उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो यस मैम। इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू होता है कैसे रहता है? मैम इंटरव्यू एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। वो हम लोग अपने बारे में बताएं कि क्या क्या हम लोग कहाँ से पढ़े, मेरे फैमिली के बारे में वो क्या क्या अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। तो ओके। उसके बारे में बताएं हाँ कि क्यों हमको ज्वाइन करना है ऐसा ऐसा। थर्ड क्वेश्चन थे व्हाट इज योर फादर प्रोफेशन। पापा का प्रोफेशन के बारे में एक्सप्लेन मतलब कि डिफाइन करो क्या करते हैं तुम्हारे पापा। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि पहले से कुछ ऐसा है कि पूरे आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर, कुछ भी रैंडमली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे, राइट? हाँ हाँ यस। यस मैम। उसके ओके बाद ओके। फोर्थ क्वेश्चन था कि नेम इंटरनेशनल पोर्ट्स। 5 इंटरनेशनल पोर्ट, इंटरनेशनल 5 पोर्ट के बारे में बताओ। तो उन्होंने पूछा तो मैम अप्रोक्स हमको 4 याद था, मतलब 5 थोड़ा मिस्टेकली हो गया था। तो वो बोले इट्स ओके, वो चलेगा। तो उसके बाद एक पैराग्राफ था, उसको बोले कि तू रीड कर ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ो। तो मैंने वो पढ़ दिया। उसके बाद उसके बाद वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछने लग गए कि तेरे हॉबी क्या है, तू कहाँ से आया है। वो सारा मैंने बोला कि मैं कहाँ से आया हूँ, उनको क्या पसंद है। ओके, तो राहुल जैसे बेसिकली मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी, मोस्टली बच्चे ये क्वेश्चन पूछते भी हैं, जैसे आपने बताया इंटरव्यू में आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो बच्चे यस बोलते हैं मैम। कि क्या मैम मैं अपने क्वेश्चन का आंसर हिंदी में दे सकता हूँ, इतनी जरूरी है क्या? नो मैम वहाँ जहाँ पर हम इंटरव्यू दे रहे थे मेरे ख्याल से कि कोई भी बच्चा हिंदी में जवाब नहीं दे रहा था। तो इंग्लिश है आपको? इंग्लिश मैंडेटरी है वहां पर। वो आपके इंटरव्यूअर हिंदी में बात कर सकते हैं आपके साथ बट यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश। वो ओके आपको इंग्लिश में ही देना है। ओके ओके। राहुल आपको भी पता है अभी आपकी जर्नी तो कॉलेज में तो पहुंच गए हो, आगे आपको अपनी जर्नी आगे भी लेकर के जानी है, लाइक इन यस कंपनीज मैम। के इंटरव्यू क्लियर करने हैं।
तो उसके लिए आपको आगे भी मेहनत करते रहना पड़ेगी। तो अच्छा, यस मैम। जैसे आपने अभी मुझे बताया जब आप अपना इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि आपने जो हमारा जो पैकेज है उसके थ्रू प्रिपेयर किया था, तो आपने उसको पैकेज को 2-3 बार पढ़ा भी होगा। बी ऑनेस्ट, अपना उसमें रिव्यू मुझे देना और उसमें मुझे ये बताना कि उसमें आपको क्या चीज ऐसी लगी जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो क्या लगा ये नहीं बताना है, क्या ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो मुझे आप बताइए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा कुछ है नहीं, जो सर जो पढ़ाते हैं हमको बहुत अच्छा है, उसमें कुछ सुधार आई थिंक तो करने राहुल, की। यहाँ यहाँ आप रॉन्ग रिव्यूज दे रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज तो 100% परफेक्ट नहीं होती है। मैम हर चीज में हंड्रेड कुछ परसेंट ना वो कुछ। मैं नहीं बोल रहा, बट मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैम जैसे मैं क्लास 12 का प्रिपरेशन एलन से कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था कि एलन का जो भी प्रिपरेशन होता था, तो मैम उस टाइम क्या होता था कि हम लोग ग्रुप वाइज, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ने का ये नहीं था हम लोग के पास। मतलब कि हम लोग पहले ऑफलाइन ही क्लास कर रहे थे। तो ऑफलाइन करते करते वहाँ ऐसा कोविड सेशन आया कि हम लोग को वहां से आना पड़ा। आप राहुल, एलन की किस चीज की प्रेपरेशन कर रहे थे? मैम हमको क्लास, मतलब हमको पापा के हिसाब से वो करने का, हमको इंजीनियरिंग में ही डालने का ये था उनका। ये तो कंप्लीटली आप उनको जेई के लिए इंजीनियरिंग में प्रिपेयर डालना। कर रहे थे? यस मैम, हमको सीरियसली पापा हमको जब बताए थे कि तुमको जेई के लिए प्रिपरेशन करना है, बट मेरे से हो नहीं पा रही थी क्योंकि मैम मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक था। केमिस्ट्री मैथ में मैनेज कर लेता था, वो हो जाता था। एलन में क्या होता था, बहुत एडवांस लेवल का ये होता है वहाँ। मतलब कि आपको एक चीज समझा दिया जाएगा, एक पैराग्राफ समझा दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको कंप्लीट कर लेनी है। बट मैंने जब ये लिया, आपका कोचिंग का पैकेज लिया, तो उसमें क्या हुआ, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब में देखा कि कौन सा मतलब कि पैकेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा। मैंने सारा यूट्यूब में देख लिया कि उस तरह कुछ खास हमको लगा नहीं। फिर सर का मैंने इंटरव्यू देखा। तो इंटरव्यू एज मतलब कि यूट्यूब में देखा कि क्या क्या प्रोसेस करना, हमको अच्छा लगा, उनका बात करने का ढंग अच्छा लगा कि ये नहीं, ये हमको समझा सकते हैं। तो मैंने मैम ये जीपी रीडिंग का कोर्स लिया। मैंने कोशिश भी किया था मैम कि ऑफलाइन में जाऊं, बट मैं घर का इकलौता लड़का हूँ। तो मैम कि वहां जाना उस टाइम हमको प्रीफर नहीं किया गया था। तो पापा बोले कि तू ऑनलाइन पहले ले, तुमसे नहीं होता तो उसके बाद तू एक काम करना, तू चला जाना। इस साल मेरा नहीं होता मैम तो मैं ऑफलाइन पैकेज लेता। बट मैम मेरा लक भी साथ दिया, सर का मेहनत भी साथ दिया, और मैंने भी मेहनत किया था कि सर जो पढ़ाते थे वो मैं पढ़ता भी था। बट एक चीज हमको ये लगा कि मैम मैं चाहता था कि ऑफलाइन जाके पढूं, तो मैम और मैं क्लियरिटी कर सकता था कि मैम ये चीज, मैम एक होता है ना कि जैसे हमको अभी पढ़ा रहे हैं सर, हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैम एक होता है कि पूछ लूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं थोड़ा शर्मिला टाइप का हूँ। तो मैम मैं सबके सामने पूछने जाऊंगा तो हमको थोड़ा इस टाइप को लगता है कि नहीं यार, मैं पूछूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो मैम मैं वही होता तो सर निकलते क्लासरूम से, तो मैम नहीं ये। सोचते हैं, ये सोचना तो थोड़ी लोग कुछ नहीं सोचते हैं। यस मैम, तो मैम ये मेरे अंदर था, बट इसलिए मैंने ऑनलाइन पहले प्रिफर किया कि, तो इस टाइम मेरा एक जैसे आपने जैसे आपने अभी बोला है कि आपके अंदर में ये चीज है कि मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे अगर मुझे कुछ पूछना है। तो जब आप सीखने जाओगे ना, सीखने लग आपको कोई चीज ऐसी लगेगी कि आपको नहीं समझ आ रही है, तो वहां पे आपने ये चीज नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि लोग क्या सोचेंगे और आप सीखोगे नहीं, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है? यस मैम वो चीज है, बट मेहनत करनी है आपको और बहुत अच्छे से आपको करना है। ठीक है? यस और मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी, राहुल। थैंक यू मैम। अभी जितने और भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जीपी रेटिंग के लिए, जो कि राहुल मंडल के जैसे हैं, जिनको फिनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से इतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रणीत सर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो बच्चे स्ट्रगल करें और थोड़ी सी जो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपना करियर कंटिन्यू ना कर पाए। तो अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हो जीपी रेटिंग के लिए और आप चाहते हो कि आपको या आपकी भी कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप गेट जीपी रेटिंग 20 कूपन कोड को यूज कीजिए और वहां पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि आपको यस मैम। प्रेपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 20% डिस्काउंट में भी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रीच आउट कीजिए हमें, सी मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड को, नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए।
So thank you everyone.